पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी, डीजल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल की कीमत में ₹5.71 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹360.06 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर की कमी की गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹315.80 फी लीटर हो गई। लाहौर हाई कोर्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के अहम इजलास आज होंगे। इजलास दिन 2 बजे कॉन्फ्रेंस रूम सुप्रीम कोर्ट में मुनक़्क़िद होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए इजलास 3 बजे शुरू हो जाएगा। इजलास में 20 उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब की वाशिंगटन में हनीवेल टेक्नोलॉजीज़ के वफ़द से मुलाकात। रिफाइनरियों की जदीदकारी और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का पाकिस्तान के रिफाइनरी सेक्टर की जदीदकारी और तोसी से मुतालिक हनीवेल की मुजव्वज़ा मनसूबाबंदी का खैर मकदम। कहा, इस इक़दाम से मुल्क की मकामी रिफाइनिंग सलाहियत में इजाफा और दरामदी पेट्रोल मसनूआत पर NSR में कमी लाने में मदद मिल सकती है। सिंध हुकूमत सनत के सदार कार में इजाफे के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। IAP और PSOA के साथ मुश्तरका इक़दामात का खैर मकदम करूँगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंटरनेशनल इंश्योरेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत सिंध इंश्योरेंस सनत की अहमियत और मईशत की तरक्की में इसके कलीदी किरदार को बखूबी तस्लीम करती है। हुकूमत सिंध ने हमेशा अवाम की हिफाजत, समाजी बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया। सिंध पहला सूबा है जिसमें गाड़ियों के इंश्योरेंस को लाज़मी करार दिया गया। समाजी फलाह बहबूद और शहरी तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में शामिल हैं। मौसमियाती तब्दीली से लाहिक़ ख़तरात से बखूबी आगाह हैं। कराची की सड़कों पर खूनी लुटेरों का राज। PCHS एरिया ब्लॉक 2 में डकैती मसामत पर फायरिंग से एक शख्स कत्ल। मकतूल नसीर अब्बासी AC मैकेनिक था। पुलिस के मुताबिक मकतूल अपने हेल्पर के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। डाकुओं ने मकतूल और हेल्पर का पर्स, मोबाइल फ़ोन छीना और मसामत करने पर नसीर अब्बासी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस CCTV की मदद से लुटेरों को तलाश कर रही है। रवा साल कराची में डकैती मसामत पर कत्ल होने वाले अफराद की तादाद 43 हो गई। कराची के इलाके लियाकताबाद आजमनगर में छुरी के वार से नौजवान जा बहक। मकतूल की शनाख्त 16 साला अदनान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़या लड़ाई झगड़े के दौरान पेश आया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस मुल्ज़िम हारिस को गिरफ्तार करके मुल्ज़िम से आले कत्ल छुरी बरामद कर ली। वाक़े की मज़ीद तहकीकात भी जारी हैं। किमाड़ी के फ्लैट से 4 मार्च को लड़की की फंदा लगी लाश मिलने का मामला हल। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम मकतूला का साबिक मंगेतर और करीबी रिश्तेदार है। मकतूला की जानिब से मंगनी ख़त्म करके दूसरी जगह मंगनी करने पर मुल्जिम रंजिश रखता था। पुलिस के मुताबिक वक़ूए के दिन मकतूला की वालिदा मुलाजमत पर गई हुई थी। वालिद का पहले ही इंतकाल हो चुका है। मुल्जिम और मकतूला एक ही इमारत में रिहाइश पजीर थे। खानपुर में जुल्म की दास्तान रकम। जायदाद के लिए सगे भाइयों ने बहन को कैद कर लिया। भाइयों ने बहन को 15 साल जंजीरों में जकड़े रखा। अहले इलाका के मुताबिक मुल्जिमान अपनी बहन की विरासती अराजी हड़प करना चाहते थे। मुल्जिमान अपनी बहन पर तशद्दुद भी करते थे। चीखों पुकार पर बहन को पागल कहते थे। मगविया की चीखों पुकार पर अहले इलाका ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने अहले इलाका की मदद से जंजीरों में जकड़ी खातून को बाजियाब करा लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के मुल्जिमान से मुबैना मुकाबले। 3 जख्मियों समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस मुकाबले लियाकताबाद, नाज़िमाबाद और औरंगी टाउन में हुए। असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। आरिफवाला में 3 सगे भाइयों पर फायरिंग। एक भाई जबहक, 2 जख्मी, हालत तशवीशनाक। मुल्जिमान फरार। मुकदमा दर्ज। वाक़या पुरानी रंजिश का शाखसाना करार। चिन्योट में थाना मोहम्मद बाला पुलिस की कार्रवाई। 8 साला बच्चे के अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। कातला मकतूल की एक कज़न निकली। पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
पुलिस मददगार 15 मिलाप यूनिट की कार्रवाई 5 माह से लापता बच्ची अहले खाना से मिलवा दी। 15 साल सायरा 7 फरवरी 2026 से लापता थी। पुलिस ने बच्ची के वालिद से राबता करके तस्वीर भिजवाई। वालिद ने तस्वीर देकर बच्ची की शनाख्त की। कानूनी कार्रवाई के बाद बच्ची वालिद के हवाले। वालिद के पुलिस मददगार 15 मिलाप यूनिट से इज़हार तशक्कुर। मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ANF का क्रैकडाउन। लेडी स्मगलर समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 82 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की मुनशियात बरामद। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का दौरा पाकिस्तान। वफाकी दारुल हुकूमत में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा का तिजारत और मादनियात के शुबों में वफूद के तबादले पर इत्तेफाक। कनाडा से पाकिस्तान को कैनोला की दरामद के हवाले से फाइटो सैनिटरी जवाबित के प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और कनाडा का दिफाई सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दोनों ममालिक का दो तरफ़ा रवाबित बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान इलाकाई ट्रांजिट ट्रेड हब बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई ट्रांजिट ट्रेड हब बनने की भरपूर सलाहियत रखता है। गवादर पोर्ट सीपैक का अहम तरीन इक्तिसादी मरकज़ है। बंदरगाहों की जदीदकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को मैरीटाइम और लॉजिस्टिक के शोबों में सरमायाकारी की दावत देता है। हुकूमत सरमायाकारों को शफाफ और सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम कर रही है। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे की सेटलमेंट के लिए आलमी मालियाती फंड्स ने नई शराइत पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि दोनों सरकारी गैस कंपनियों के नुकसानात को बाज़ाब्ता तौर पर अकाउंट्स में बुक किया जाए। कंपनियों की वो रकम भी नुकसान करार दी जाए जिनकी वसूली मुमकिन नहीं रही। शराइत पर अमल दरामद की सूरत में गैस कंपनियों के शेयर्स की मालियत में कमी का खदशा है, जिसके बाइस पेट्रोलियम डिवीजन के हुकाम इन शराइत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मोदी की जाबिराना पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय नौजवान यकजुबान। कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में मोदी के इस्तीफे का मुतालबा। मोदी के आमराना निज़ाम हुकूमत के खिलाफ भारतीय नौजवान तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। भारतीय पुलिस की तलबा के पार्लियामेंट की जानिब मार्च को आंसू गैस शेलिंग और बदतरीन लाठी चार्ज से रोकने की नाकाम कोशिश। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक नौजवान तहरीक CJP की क़यादत में तलबा, वालिदैन, सियासी और समाजी कारकुनान ने तालीमी निज़ाम में इस्लाहात के लिए भारतीय पार्लियामेंट का रुख कर लिया। समाजी कारकुन और माहिर तालीम सोनम वांगचुक को जबरदस्ती अस्पताल मुंतकिल किए जाने के बाद भारतीय तलबा ने एहतजाज का ऐलान किया। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिप्के का कहना था कि पुलिस की वर्दी में RSS के गुंडों ने सोनम वांगचुक को जबरी गिरफ्तार करके इंतहाई बुज़दिल हरकत की है। अफगान तालिबान रजीम में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामालियाँ आलमी सतह पर आवाज़ से उठने लगी। इलाकाई अमन को दाव पर लगाने वाली तालिबान रजीम की नाकिस पॉलिसियों ने अफगान ख़वातीन के मुस्तक़बिल को भी तारीख बना दिया। अफगान तालिबान के जाबराना तर्ज़ हुकूमत ने उनका इंतहा पसंद चेहरा दुनिया पर आया कर दिया। अफगान जरीदे हज सुबह के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में अफगान मिशन के सरबराह नसीर अहमद फ़ाइक ने तालिबान पॉलिसियों को इंसाफ के उसूलों से खिलाफ करार दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ख़वातीन की गिरफ्तारियों, सनफी तशद्दुद और जबरी शादियों ने तालिबान के तर्ज अमल पर संगीन सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करदा पैगाम के मुताबिक तालिबान पर्दे की आड़ में हिरासत में ली गई ख़वातीन को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे रिचर्ड बेनेट का कहना है कि तालिबान जिन्स की बुनियाद पर जुल्म व सितम समेत गैर इंसानी इक़दाम जारी रखे हुए हैं।
चीनी कंपनी की पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के नए मौके पैदा हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने शेनडोइंग हाई स्पीड ग्रुप के चेयरमैन की क़यादत में चीनी वफ़द से मुलाकात की। शेनडोइंग हाई स्पीड ग्रुप का पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी मंसूबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इज़हार। वफ़द ने OGDCL के इश्तराक से हैदराबाद में जारी तेल गैस मंसूबे समेत पाकिस्तान में जारी सरमायाकारी सरगर्मियों से आगाह किया। वज़ीर सरमायाकारी ने पाकिस्तान के बेहतर होते ही कारोबारी माहौल, नौजवान अफरादी क़ुव्वत और इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में मौजूद सरमायाकारी मौक़े को उजागर किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2215 पॉइंट्स का इजाफा, 1,78,142 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 380 कंपनियों के हिस्स में तेज़ी, 90 कंपनियों के हिस्स में कमी, 96 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम। लियारी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार की तकरीरी पर नया तनाज़े। हुकूमत सिंध ने कानूनी तकाज़े पूरे करने की हिदायत जारी कर दी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में रजिस्ट्रार की तकरीरी का मामला एक बार फिर शदीद तनाज़े की जद में आ गया। कायम मकाम रजिस्ट्रार खुद भी उम्मीदवार, चट भी अपनी, पट भी अपनी, इश्तिहार, इंटरव्यू और सिलेक्शन सब कुछ खुद। लियारी के MPA, MNA और बिलावल भुट्टो के अहम नुमाइंदे के अलावा सीनियर क़यादत की खामोशी पर सवालात उठने लगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिशों के पेश नज़र रेस्क्यू इदारे अलर्ट। रेस्क्यू एहलकार नालाई के अतराफ और नशीबी इलाकों में ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। आवाम को मानसून मौसम के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत। वालिदैन बारिश के दौरान बच्चों को नालों और बिजली के खंभों से दूर रखें। ड्राइविंग कम रफ्तार पर की जाए। फीफा वर्ल्ड कप फातह टीम की शानदार वतन वापसी। स्पेन की दारुल हुकूमत मैड्रिड में तारीखी इस्तकबाल। फातह टीम के इस्तकबाल के लिए शायकीन की बड़ी तादाद एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जिन्होंने खिलाड़ियों का पुरतपाक खैर मकदम किया और उनके हक में नारे लगाए। और फीफा वर्ल्ड कप फातह टीम की शानदार वतन वापसी। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में तारीखी इस्तकबाल। वर्ल्ड चैंपियन स्पेन ने अर्जेंटीना से पहली पोजीशन छीन ली। फीफा की ताज़ा तरीन रैंकिंग जारी। साबिक आलमी चैंपियन अर्जेंटीना दूसरे नंबर पर चला गया। फ्रांस बदस्तूर तीसरे और इंग्लैंड चौथे नंबर पर मौजूद। ब्राज़ील एक दर्जे तरक्की के बाद 5वें नंबर पर आ गया। मराकश तारीख में पहली बार 6ठे नंबर पर पहुंचकर अपनी बेहतरीन आलमी रैंकिंग हासिल करने में कामयाब रहा। पुर्तगाल की टीम 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 7वें नंबर पर चली गई। बेल्जियम का 8, नीदरलैंड का 9, मैक्सिको 10वें नंबर पर मौजूद।